हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और इस बार बजट से विपक्ष को क्या उम्मीद है और विपक्ष की बजट सत्र को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, 20 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष की क्या तैयारी है और इस बार विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं इस बजट सत्र को लेकर? जब भी कोई सत्र शुरू होता है और विशेष रूप से जब बजट सत्र आता है, प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद होती है सरकार से, और विपक्ष से भी उतनी उम्मीद रखता है कि विपक्ष लोगों की आवाज़ किस प्रकार से उठाए। कांग्रेस पार्टी एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज जो प्रदेश से ज्वलंत मुद्दे हैं, जहाँ तक अगर बजट की बात करें, आज सबसे पहला तो बजट में यही है कि आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है लगातार बढ़ रही है, और टैक्स कलेक्शन अगर किसी की भी बढ़ती है, अगर किसी की आमदन बढ़ती है तो उसका कर्जा घटता है। परंतु चिंता का विषय यही है कि हमारी आमदन भी बढ़ रही है, हमारा बजट भी जो एक समय में 60,000 करोड़ होता था 2.25 लाख करोड़ के करीब जा रहा है, और उसके बावजूद हमारा कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इस पर भी चर्चा विधानसभा में हम करेंगे। इसके साथ साथ आज जो प्रदेश के अंदर स्थिति है, समय पे किसान को खाद नहीं मिलती, समय पे उसको रेट नहीं मिलता, उसकी लूट होती है। अभी भी जो जल भराव है बहुत से इलाकों में अभी भी भरा हुआ है, पिछली फसल का मुआवजा नहीं मिला, और कई ऐसी हैं कि अगली फसल भी उनकी नहीं बोई गई। तो इस प्रकार के इशू जो हैं शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा का आज स्कूलों में मास्टरों की बात है, लगातार हम इसको उठाते हैं। सुरक्षा का आज जो सबसे बड़ी जरूरी होती है किसी भी सरकार की, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। अब अपराधियों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि ये लोगों से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र के अंदर भी पुलिस की प्रोटेक्शन में आज 9 आदमी व्यापारी रह रहे हैं क्योंकि उनको धमकियाँ मिली हुई हैं। इसी प्रकार से आपका जो कोई कर्मचारी से जुड़ा इशू है, इन सब चीज़ों को लेकर हम पूरी तैयारी से सरकार से बातचीत करेंगे, और जो अच्छे सुझाव होंगे उनको भी सरकार को देंगे और उनको कहेंगे कि इसको आप अच्छे सुझाव को मानो ताकि प्रदेश के लोगों को फायदा हो सके। अरोड़ा साहब, अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो वित्त मंत्री के तौर पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में गए। उन्होंने किसानों से, शिक्षाविदों से, उद्योगपतियों से, तमाम जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने जो है वो विधायकों से भी, सांसदों से भी चर्चा की। उनका ये कहना था कि हमने तो विपक्ष के विधायकों, सांसदों को भी बुलाया था प्री बजट बैठक में सुझाव के लिए, लेकिन वो सुझाव देने के लिए नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए था। आप लोग, विपक्ष के लोग सर क्यों नहीं गए उसमें? आपने सुझाव क्यों नहीं दिए बजट को लेकर? मुझे हैरानी होती है कि इस प्रकार की परंपरा डाल दी कि प्री बजट पे विधायक देंगे। ये उनके लिए होता है जो अपनी बात बजट पे नहीं रख सकते। तो और बजट जो होता है ये एस्टिमेटेड बजट होता है। हम अपने सुझाव मुख्यमंत्री को जब बजट पेश करेंगे, क्या क्या वो लेके आए हैं, उसके ऊपर हम अपने सुझाव देंगे, और उनको अच्छे लगेंगे तो उसमें मान लें। हमें जब तक यही पता ना हो कि बजट में आ क्या रहा है तो उससे पहले क्या सुझाव देंगे। तो ये परंपरा जब डली, मैं तो उस पर हैरान था, और मैं तो इस शक में नहीं हूँ कि जब आपने को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, एक आम आदमी व्यापारी है, वो अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकता, कर्मचारी है, किसान है, वो बात नहीं रख सकता, वो उनसे मुख्यमंत्री बात करें, अच्छी बात है। और एमएलए से अगर बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इससे वो गलत परंपरा ही नहीं है। जब एमएलए के पास प्लेटफॉर्म है विधानसभा का, हम अपनी बात वहाँ रखेंगे। अरोड़ा साहब, आपने कहा कि जो वो आमदनी बढ़ रही है लेकिन कर्ज नहीं घट रहा है। आपने कहा कि ये चिंता का विषय है, और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो प्रदेश में जो कर्ज की बात विपक्ष बार बार करता है, ये एक तय लिमिट है, जीडीपी के मुताबिक जो ग्रोथ है उसके हिसाब से एक दायरा है, उस दायरे में हम कर्ज लेते हैं और उस दायरे से हम बाहर जाकर कर्ज नहीं ले रहे हैं, और विपक्ष परेशान है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। ये बात सत्ता पक्ष के विधायक या नेता कहते हैं सर? यही तो एक चिंता का विषय है कि वो कहते हैं कि हम लिमिट में ले रहे हैं। एक लिमिट जो है, बजट अगर 60,000 करोड़ का है उस पर लिमिट है, और 2.25 लाख करोड़ का है उस पर लिमिट है। मेरा एक मानना है कि जब भी सरकार का बजट बढ़ता है तो लोगों पे बोझ, लोगों का पैसा होता है बजट में, और कहाँ से पैसा आएगा? आपके जीएसटी से आएगा, वेट से आएगा, स्टाम्प ड्यूटी से आएगा, एक्साइज से आएगा, तो लोगों का पैसा तो है। जब बजट बढ़ रहा है तो कर्जा क्यों नहीं घट रहा? आप उस लिमिट की बात करते हो। आज हरियाणा की ऐसी स्थिति है कि इतना बजट होने के बावजूद
ब्याज की किस्त और कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी लोन ले रहे हैं। तो ये चीजें इसको क्रिटिसाइज करने की बजाय सत्ता पक्ष के चाहे चीफ मिनिस्टर है उनको भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ पे ये कमी है, इसको देखना चाहिए। इसके अलावा सर कांग्रेस पार्टी इन दिनों जो है वो फील्ड में है, मनरेगा संग्राम को लेकर जो जगह जगह कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहे हैं। आज भी आपके क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यक्रम थे वो मनरेगा संग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। किस तरीके का फीडबैक आप लोगों में इस मुद्दे के ऊपर देखते हैं सर? चूँकि सरकार या फिर बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि विपक्ष जो वो बेवजह इसको मुद्दा बना रही है। ये इस योजना में जो बदलाव किया गया है ये देश हित में किया गया है, लोगों के, गरीब लोगों के हित में किया गया है, उनका ये कहना है। राइट टू सर्विस का के तहत मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया था और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में गरीब आदमी और महिलाओं को ज़्यादा इसमें रोजगार मिला। हमारा 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम आंदोलन कर रहे हैं। जो सरकार के लोग ये कहते हैं कि हमने बदलाव किया, बदलाव समय समय पे होते रहते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमने 100 से 125 दिन कर दिया, अच्छी बात है, 125 दिन दो, पर 125 दिन की गारंटी तो दो। आपने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पर दिया क्या? आपने ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए खातों में जमा आएंगे, आए क्या? अगर उसकी गारंटी दोगे तो करेंगे। इन्होंने जब 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रखता था, बहुत स्टेट ऐसे हैं हरियाणा समेत जो उसका लाभ भी नहीं उठा पाए, केवल 10% नहीं दे पाए। और अब ये 60-40 में कैसे गुजारा होगा? तो हमारा आंदोलन है, एक तो मिनिमम वेजेस फिक्स हो और एक मिनिमम डेज फिक्स हो, गारंटी हो, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, हाल ही में कांग्रेस का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ बड़े स्तर का जो कुरुक्षेत्र में हुआ, और कुरुक्षेत्र आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपका गृह जिला है। वहाँ पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ सर, उसका आप उम्मीद करते हैं कि फील्ड में अब कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में असर दिखेगा और कांग्रेस की जो एकजुटता की बात होती है सर, वो एकजुटता अब दिखेगी सर? कांग्रेस मजबूती से मैदान में दिखेगी? हर पार्टी अपने संगठन को अच्छे ढंग से मजबूत करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है, कोई नई बात नहीं, पहले भी लगा। और कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जी भी आए, 10 दिन प्रशिक्षण चला। हर एंगल्स पे, ग्रामीण विकास से लेकर हर एंगल जो राजनीति में संगठन को लेके है, उस पर चर्चा की गई। और मेरा एक मानना है कि आदमी की उम्र कितनी हो, आदमी कितना ही अपना समर्थ हो, परंतु सीखने का हर वक्त मौका मिलता है, आदमी हर चीज़ से सीखता है। और मुझे लगता है कि हमारे जिला प्रधानों को जो प्रशिक्षण मिला है उसका लाभ बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनको मिलेगा। तो ये जो सीखा है सर, इससे अब कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन कह लीजिए या अनुशासन कह लीजिए या एकजुटता कह लीजिए, वो दिखेगी हरियाणा कांग्रेस में? उसमें एकजुटता पहले ही है, जिनमें नहीं है ना वही रोड़ा पाते हैं। मुझे हैरानी होती है, प्रशिक्षण शिविर हम करते हैं, पेट में दर्द बीजेपी वालों के होता है, वो अपना देख लेना किस प्रकार से लड़ते फिरते हैं। राव कभी कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल लड़ रहे हैं, कि राव नरेंद्र और वो लड़ रहे हैं। अरबी का परसों चौथे आपने देखा ना, अरविंद शर्मा की स्टेज पे ही लड़ पड़े किस प्रकार से। तो दूसरों को अनुशासन की पाठ पढ़ाने की बजाय बीजेपी वाले अगर अपना अनुशासन रख लेंगे ना, ठीक, तो हमारे वाला तो ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जो कह रहे हैं कि इस बार जो बजट सत्र है उसको लेकर विपक्ष की पूरी तैयारी है। लेकिन अशोक अरोड़ा ने ये कहा है कि जो प्रदेश में कर्ज जो बढ़ रहा है, सरकार को उस पर चिंता जतानी चाहिए और तमाम मुद्दों को इस बार बजट सत्र में सदन में जो है वो विपक्ष उठाएगी। ये बात अशोक अरोड़ा ने कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।